बताने जा रहे हैं कौन सा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों को इंस्टेंट ऊर्जा देने के हिसाब से। अब देखो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा सबस्टेंस होता है, एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं और एक होते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। उनमें से कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बनिक है या अकार्बनिक है। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैं यही बात आप लोगों को जल के लिए करूँ तो जल आप सब लोगों को पता है H2O, यानी कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जिनके साथ कार्बन जुड़ा होता है। आप लोगों को जल के साथ कहीं पर भी कार्बन दिख रहा है? एक दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बना दिया? आप लोगों का जल बना दिया। लेकिन इसके साथ में C यानी कार्बन जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। समझ आया बात? काफी आसान होता है। तो जिनके साथ कार्बन जुड़े होते हैं उन पदार्थों को आप लोग क्या कह सकते हैं? कार्बनिक सब्सटेंस कह सकते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि हम इनको और कौन से अन्य नाम से या अदर नेम से जानते हैं। तो आप सब लोगों को पता है इसको इंग्लिश में शुगर कह सकते हैं या फिर इसका नाम आप लोगों को पता है शर्करा भी। यानी शर्करा या शुगर जो होता है वो एक ही चीज है लेकिन इंग्लिश हिंदी का फर्क है और ये कार्बोहाइड्रेट का ही नाम है। इस दुनिया में जितनी भी आप लोगों को चीजें खाकर मीठापन लग रहा है वो सब लोग कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आप लोग जूस पी रहे हैं तो आपको मीठा लग रहा है, कार्बोहाइड्रेट है। दूध पी रहे हैं तो आप लोगों को मीठा लग रहा है, कार्बोहाइड्रेट है। आप लोग इनको हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड या फिर हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। सिंपल सी कहानी है। पॉलीसेकेराइड होता है। क्या हुआ? पॉलीसेकेराइड। कौन सा? पॉलीसेकेराइड। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है पॉलीसेकेराइड। जैसे टाइप होते हैं इसके रूप होते हैं तीन, एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का और ये सबसे कम में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे आप लोगों को ये प्राप्त होगा, जैसे सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है और आप लोगों का ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर हुई आप लोगों को बात? आगे बढ़िए। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है ना वो किन किन चीजों से मिलकर होता है। तो आप सब लोगों को मालूम है एक तो इसमें कार्बन होता है और दो इसमें हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना? कार्बन हाइड्रोजन प्लस और दूसरी चीज कौन सी है? ऑक्सीजन। समझ आया आप लोगों को? यानी कि एक का ऑक्सीजन बोले तो O, हाइड्रोजन बोले तो H और कार्बन बोले तो C। कितने अणु कार्बन के बताओ? 1। कितने अणु हाइड्रोजन के बताओ? 2 और कितने अणु ऑक्सीजन के बताओ? 1। तो बताइए इनका रेशियो क्या हो गया, यानी ये किस अनुपात में हुआ? कार्बोहाइड्रेट का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। जैसे बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों से ये भी आया है कि जल के अणु का अनुपात क्या होता है? 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर क्या बन गया? अच्छा बताओ आप लोगों का बन गया जल। तो जल किस अनुपात में होता है? 2:1। इनके अणुओं का भार का अनुपात पूछा जाए तो ऑक्सीजन भारी होता है कि हाइड्रोजन भारी होता है कि ऑक्सीजन? ऑक्सीजन भारी होता है, हाइड्रोजन हल्का होता है। कितना हाइड्रोजन हल्का होता है? हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन कितना होता है? 8। तो 1:1 इनके अणुओं का भार का अनुपात है, तो 2:1 इनके अणुओं का अनुपात होता है। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट किस अनुपात में होता है? 1:2:1 में। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनका आप लोगों से केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि बताइए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अभी आप लोगों ने जल के लिए केमिकल फॉर्मूला लिखा H2O, वैसे ही इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH2O। CH2O होता है आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट का अणु सूत्र। आप लोगों से पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बनता है तो कार्बोहाइड्रेट CHO तत्वों से मिलता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किन तत्वों से मिलकर बना बच्चा? CHO तत्वों से। आगे बढ़ो, आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को ऊर्जा यानी कि एनर्जी देते हैं क्या? बिल्कुल देते हैं। यही चीज यदि आप लोगों को विटामिन्स और मिनरल्स के लिए पूछा जाए तो कोई ऊर्जा नहीं देती है, लेकिन फैट के लिए पूछा जाए तो फैट हमें ऊर्जा देता है। बच्चा आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी देता है। अच्छा, जो ऊर्जा है वो देगा और तुरंत देगा, यानी इंस्टेंट ऊर्जा देगा। तो तुरंत ऊर्जा के हिसाब किताब से हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं।
आगे बोलो, आप लोगों से पूछा जाए कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राथमिक स्रोत बराबर तुम लोगों का जवाब आ जाएगा। लेकिन ज्यादा ऊर्जा देने वाला पूछा जाए तो फेल होगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से कितना ऊर्जा मिलेगा? 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा आप लोगों को मिल जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि कैलोरी क्या है? ये खाद्य ऊर्जा को मापने की यूनिट या इकाई होती है। जैसे मेरा हाइट आप लोगों से पूछा जाए तो आप मीटर में या सेंटीमीटर में मापेंगे, मेरा फुट में भी बता सकते हैं हाइट। आप लोगों से पूछ रहे हैं मेरा वजन तो आप ग्राम में या किलोग्राम में बताएंगे। वैसे खाद्य ऊर्जा की मापक इकाई जो होती है वो कैलोरी होती है। आपसे पूछा जाए खाद्य ऊर्जा का मापक इकाई यानी इकाई को आप इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, तो ये क्या होती है बच्चा? कैलोरी होती है। क्या होती है जी? कैलोरी। अच्छा, इसके एक डिवाइस से इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। कैलोरी की आप आगे लगा दो मीटर, तो क्या बन जाएगा? कैलोरी मीटर। अब पूछेगा खाद्य ऊर्जा का मापक उपकरण या डिवाइस कौन सा होता है? खाद्य ऊर्जा का मापक उपकरण। तो जवाब क्या आएगा? आप लोगों का जवाब क्या आएगा? कैलोरी मीटर। बोलो सर, क्या जवाब आएगा? कैलोरी मीटर। समझ आए इतनी बात? आगे बढ़िए। आपसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट हम सब लोगों को इसका प्रमुख स्रोत क्या है, हमें जहां से अच्छा कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। तो प्रमुख स्रोत बराबर तुम लोगों का जवाब आएगा चुकंदर जानते हैं ना? चुकंदर और गन्ना, ये गन्ना भी आप लोगों का क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट देने वाला प्रोडक्ट है। अच्छी चीज होता है गन्ना, और गन्ने से अच्छा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, चुकंदर से भी आ जाएगा। बाकी आप सब लोगों को जैसे खाकर मीठापन महसूस कर रहे हैं, इवन देन आप लोग खून पीते हैं उसमें भी शर्करा है, ग्लूकोज। हाँ जी, अपने जो ब्लड होता है इसमें कौन सी शर्करा या शुगर होती है? ग्लूकोज होती है। कौन सी होती है बच्चा? ग्लूकोज होती है। तो आपको कहीं ना कहीं खून को पीकर भी एक मीठापन महसूस होगा, तो आपको किसकी वजह से? ग्लूकोज। दूध को पीकर भी मीठापन महसूस होता है, किसकी वजह से? लैक्टोज की वजह से। फल को खाकर भी मीठापन लगता है, तो फ्रक्टोज की वजह से। आप लोगों को पता है हनी शहद होता है, वो भी एक मीठापन देता है, वो कौन सी? फ्रक्टोज की वजह से। आप लोग पत्तियां खाते हैं प्लांट की, उनसे भी एक मीठापन लगता है, बहुत कम मीठापन लगता है, वो सेलुलोज की वजह से होता है। वो एक पॉलीसेकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो टाइप हो देयर आर 3 टाइप्स, यानी 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें आप सब लोगों को पता है फर्स्ट वन जो होगा आप लोगों का मोनोसेकेराइड। कौन सा सेकेराइड? मोनोसेकेराइड। साथ साथ बोलते रहे ताकि चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठती रहे। दूसरा आप लोगों का जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? डाइसेकेराइड। बोलो कौन सा है? डाइसेकेराइड। और इसको कभी कभार ओलिगोसेकेराइड भी कह देते हैं। तो आप लोगों को चक्कर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड ही डाइसेकेराइड का नाम है। जैसे आप लोगों का इधर नाम काजल है, घर पे आप लोगों को कालती करते हैं, तो कालती कौन है? काजल है। और काजल ही कौन है? कालती है। आप लोगों का इधर नाम दिनेश है, घर पे आप लोग दीनू करते हैं, तो दीनू ही कौन है? दिनेश है। दिनेश ही कौन है? दीनू है। तो ओलिगोसेकेराइड ही कौन है? डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड ही कौन है? ओलिगोसेकेराइड। इसी को एक दूसरा इसका कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, उसका नाम होता है पॉलीसेकेराइड। कौन सा बताओ? पॉलीसेकेराइड। अब आप सब लोगों को एक चीज ध्यान देना है, मोनोसेकेराइड कैसे बना, डाइसेकेराइड कैसे बना, पॉलीसेकेराइड कैसे बना। हम सब लोगों को पता है कि प्रोटीन को बनाने की छोटी इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड। हम सब लोगों को पता है कि ब्रेन को बनाने की छोटी इकाई क्या है? न्यूक्लियस। हम सब लोगों को पता है कि पदार्थ को बनाने की छोटी इकाई क्या है? परमाणु। ठीक है ना? हम सब लोगों को पता है कि इस कमरे को, इस दीवार को बनाने की छोटी इकाई क्या है? ईंट। हम सब लोगों को पता है हमारे शरीर को छोटी इकाई क्या होती है? सेल है, कोशिका। हम सब लोगों को पता है कि एक लड्डू होता है, उसकी छोटी इकाई क्या होती है? बिलियन। वैसे ही हमारे इस कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने की छोटी यूनिट का नाम होता है यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यूनिट ऑफ
कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा मोनोमर। यानी मोनोमर वह छोटी इकाई होती है जिससे कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई क्या होती है? मोनोमर। अब सुनिए सर, कितनी मोनोमर यूनिट से मिलकर मोनोसेकेराइड बना है? जिस कार्बोहाइड्रेट में एक मोनोमर यूनिट जुड़ी है वो कितनी बच्चा? एक मोनोमर यूनिट। यानी एक मोनोमर यूनिट से मिलकर कार्बोहाइड्रेट जो बने होते हैं उनको मोनोसेकेराइड कहते हैं। डाई का मतलब क्या होता है बच्चा? दो। तो दो से मिलकर बने दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? डाइसेकेराइड। और दो से अधिक, दो टू अबव मोनोमर यूनिट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को आप लोग क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सबसे मीठे कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? सबसे मीठे, तो सबसे मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसेकेराइड। ये थोड़े कम मीठे होते हैं अपेक्षा मोनोसेकेराइड की। और पॉलीसेकेराइड की अपेक्षा बात की जाए तो ज्यादा मीठे होते हैं और डाइसेकेराइड। और आप लोगों के जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये सबसे कम मीठे होते हैं, ये सबसे कम मीठे होते हैं। बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो बोलिए यस सर। अब हम आप लोगों को ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं जैसे आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज ये सब नाम सुने होंगे और इतने पॉपुलर है एग्जाम में बार-बार इंस्टीट्यूशन की गुंजाइश बनी रहती है। तो आओ बच्चों हम इनके आप लोगों को एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को मोनोसेकेराइड के लिए पूछेगा तो ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज का शब्द तो ये नाम सुन रखा है, ग्लूकोज एक आप लोगों का मोनोसेकेराइड है। आप शब्द को ये नाम सुन रखा है फ्रक्टोज। कौन सा? फ्रक्टोज भी आप लोगों का क्या है? मोनोसेकेराइड। ये नाम आप लोगों ने अभी ये नहीं सुना होगा मेनोज, लेकिन मेनोज भी एक शुगर होती है और वो मोनोसेकेराइड टाइप की शर्करा या कार्बोहाइड्रेट है। आप लोगों को इसके एग्जांपल की हम बात करें इसके डाइसेकेराइड की, तो डाइसेकेराइड में आता है आप लोगों का सुक्रोज। आप लोगों ने सुना ना सुक्रोज? आप लोगों ने सुना ना इसमें लैक्टोज भी आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट है और डाइसेकेराइड का एग्जांपल है। और आप लोगों ने एक सुना होगा माल्टोज भी कौन सी शुगर है सकता है? डाइसेकेराइड का एग्जांपल है। इसके एग्जांपल देखिए तो काफी बार पॉपुलर और एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट रहता है सेल्यूलोज। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में पूछना है। सेल्यूलोज होता है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट और एक आप लोगों का होता है उसका नाम है आप लोगों का स्टार्च। स्टार्च सुना ना? स्टार्च को आप मंड भी कहते हैं या फिर इसको आप लोग चोकर भी कह सकते हैं। चोकर या मंड जो होता है वो आप लोगों का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है जो चावल, आलू, मक्का इन सब में आपको स्टार्च मिल जाता है। स्टार्च की भी हम बातें करेंगे, इनमें अभी आप लोगों को कंट्रोल की डीप बातें भी बताई जाएगी। फिलहाल हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन या इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई इसमें ये जो शर्कराएं हैं वो पॉलीसेकेराइड में आती है, ये है जो डाइसेकेराइड में आती है और ये है जो मोनोसेकेराइड में आती है। तो बच्चा आप लोग बताइए इसमें एक स्टार्च के साथ आप सब लोगों ने नाम सुना है काइटिन। ये काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और एक आप लोगों ने नाम सुना है ग्लाइकोजन। कौन सा जन? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन आप लोग का पॉलीसेकेराइड है। तो ये सब शर्कराएं पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। अभी इनमें हम आप लोगों को थोड़ा और ध्यान देंगे क्योंकि इधर से आप लोगों को इनमें खगोल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीप जाकर। एक बार रिपीट कर दीजिए मेरे साथ, बिल्कुल प्लीज। देखो हमने यहाँ क्या हेडिंग डाली होगी सब? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बोले तो कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट नाम है, इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट नाम। जैसे आप लोगों को राम को हिंदी में राम लिखा और इंग्लिश में भी आप लोग क्या लिखेंगे? राम ही लिखेंगे। तो कुल मिलाकर इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट और हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट। जैसे हिंदी में पेट का नाम क्या होता है? वसा, और इंग्लिश में क्या होता है? पेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी अन्य नाम क्या है इसका? शुगर या शर्करा भी कह सकते हैं, सेकेराइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। इसका संगठन या निर्माण या कंपोजिशन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बोलो क्या? कार्बन बोले तो हाइड्रोजन बोले तो ऑक्सीजन बोले तो कितने कार्बन के अणु? हाइड्रोजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु कितने अणु
अनुपात में हो गया तो 1:2 केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? ऊर्जा मिलती है कि नहीं? मिलती है। तुरंत ऊर्जा के लिए किसका यूज करना कार्बोहाइड्रेट। चाहिए? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा? 4 कैलोरी। खाद्य ऊर्जा का मापक इकाई क्या होता है? कैलोरीमीटर। खाद्य ऊर्जा का मापक उपकरण क्या होता है? प्रमुख स्रोत क्या होता है? आप लोगों से पूछा जाएगा कितने टाइप की इस धरती पे कार्बोहाइड्रेट है? 3। उसमें एक का क्या नाम? मोनोसैकेराइड। दूसरा डाइसैकेराइड। और तीसरा कौन? पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कितनी मोनोमर यूनिट? 1 मोनोमर। ये मोनोमर यूनिट क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट बनाने की छोटी इकाई। कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई का नाम क्या है? मोनोमर। प्रोटीन की छोटी इकाई का क्या नाम है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। शरीर की छोटी इकाई का क्या नाम है? आप लोगों से पूछेगा सबसे मीठे कार्बोहाइड्रेट कौन है? मोनोसैकेराइड। और सबसे कम मीठे कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसैकेराइड। बहुत बढ़िया। आप लोगों से पूछेगा कि बताइए हमारे यहाँ मोनोसैकेराइड में कौन कौन आता है? बताइए आप लोग ये सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये कौन सी कार्बोहाइड्रेट है? आपसे पूछेगा सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन ये कौन सी टाइप की कार्बोहाइड्रेट है? अब हम पर्टिकुलर आप लोगों को जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज होते हैं इनकी बात करते हैं वन बाय वन करके। देखो सर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज में एक तो बहुत बार कक्षाओं में रहता है। देखो आप लोगों से पूछेगा कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका केमिकल फॉर्मूला आप सब लोगों की जुबान पर है, काफी आसान होता है, इतना हार्ड नहीं है। देखो C6H12 C6H12 होता है यानी 1 2 3 1 अनुपात 2 अनुपात 1 में तो है 6 से 1 बार 6 से 2 बार 6 से 1 बार तो 1 अनुपात 2 अनुपात आ रहा है। इसका मतलब केमिकल फॉर्मूला एकदम सही है। आपको ये ग्लूकोज सबसे ज्यादा कौन मिल रहा होता है? किस चीज को लेकर आप लोगों को ग्लूकोज मिल सकता है? तो आप सब लोग अंगूर यानी ग्रेप्स जानते हैं ना? अंगूर से हम लोगों को ग्लूकोज अच्छा मिलता है। और एक्चुअली अंगूर जो होता है ये ग्लूकोज रखता है, इसलिए ग्लूकोज को हम ग्रेप्स की शुगर भी कहते हैं। ग्रेप शुगर किसे कहते हैं? आप लोग से पूछ रहे हो ग्लूकोज को। और ब्लड में होता है इसलिए इसको ब्लड की शुगर भी कहते हैं। यानी इसका अन्य नाम क्या हो सकता है ग्लूकोज शर्करा का? एक तो इसको ब्लड शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? ब्लड शुगर। और एक इसको आप लोग कहेंगे ग्रेप्स शुगर। ग्रेप शुगर भी किसका नाम है? इसी का ही नाम है। ग्लूकोज के अणु टूटने पर आप सब लोगों को पता है वो किसमें टूटता है? ग्लूकोज किसमें टूटता है? तो आपको पता होना चाहिए एटीपी के रूप में। आपसे बहुत बार पूछा भी गया है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका में ग्लूकोज टूटता है और वहाँ ऊर्जा निर्माण होता है। इसलिए कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का एटीपी घर, कोशिका का बिजली घर हम सब लोग किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। समझ आया आप लोग? काफी आसान। कोशिका का आप लोगों से पूछा जाए कि ईंधन किसे कहते हैं तो आप लोगों का जवाब आएगा ग्लूकोज। जबकि कोशिका का इंजन किसे कहते हैं तो जवाब आएगा आप लोगों का राइबोसोम। ग्लूकोज के अणुओं की कमी की वजह से ही हम लोगों को भूख लगती है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज है वो आप लोगों को पता है 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml तक होते हैं और इनमें कमी आती है तो हम लोगों को भूख लगने लग जाएगा। और भूख का हम लोगों को आइडेंटिफाई अनुभव कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। इसको हम हेडमास्टर अंग के नाम से भी जानते हैं। ये हम लोगों को भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, खुशी हो रही है, प्यार आ रहा है कि नफरत हो रही है, इन तमाम चीजों का आइडेंटिफाई हमको कराता है। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। इंसान हम अकेले हैं और समय बहुत कम है। हम इसको और डिटेल से आगे वाली क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, ठीक है ना? हंसते रहिए, मस्त रहिए, बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करिए। अगर मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करिए। अक्सर देखा है टूट जाते हैं शीशे पत्थर से, ऐसे शीशे की तलाश करिए जिनसे पत्थर टूट जाए। बहुत अच्छा है।